हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी स्किन से पिंपल्स को क्योर कर सकते हैं। एक दो पिंपल्स जब हमें होता है और हम उसकी केयर नहीं करते तो वो कुछ टाइम के बाद जैसे वो ठीक होता है ना तो उसका निशान रह जाता है। और फिर वो अगर इस तरह से आपको ज़्यादा पिंपल्स होते हैं ना तो निशान हो के पूरी स्किन डैमेज हो जाती है। तो किस तरह से आप अपनी स्किन पे पिंपल्स अगर आपको होते हैं तो किस तरह से उसको क्योर कर सकते हैं वो आज बताएंगे। बहुत ईजी स्टेप है। कुछ ऐसे स्टेप है जो डेली करने हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कुछ इस तरह से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला बात आती है स्किन को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं स्किन को क्लीन करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ दूध का यूज़ करती हूँ। लेकिन जैसी हमारी स्किन की प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। तो अभी क्योंकि पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स कई तरह के हो सकते हैं, किसी को एक्टिव होते हैं उसमें जलन होने लगती है, इसलिए हम बिल्कुल माइल्ड फेस वॉश यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे दूध लिया है, वही कच्चा दूध लिया है, उसके अंदर हमने ऐड की है टर्मरिक, हल्दी को ऐड किया है, कस्तूरी हल्दी को। अगेन हल्दी जो है किसी भी इन्फेक्शन को क्योर करती है। अगर आपको पिंपल्स है ना उसको बहुत हद तक वो खुद ही ठीक कर देती है। अगर सिर्फ एलोवेरा और हल्दी रात को लगा के आप पिंपल्स पे सो जाते हो ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी रेमेडीज़ है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है, एक ही तरह की एप्लीकेशन से हम पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, एक मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इससे स्किन ड्राई भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस ड्राई नहीं होगी, साथ ही साथ आपके पिंपल भी ठीक हो जाएंगे। तो इसके बाद फेस को क्लीन करने के बाद अब बारी आती है मास्क लगाने की। तो किसी भी चीज़ को सबसे अच्छा तरीका जो है ठीक करने का वो एक मास्क है। मास्क जब हम लगाते हैं ना तो आप समझना आपको उसके रिजल्ट्स अनदर लेवल मिलते हैं। तो मास्क लगाने के लिए पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है मैंने इस मास्क को। और इस मास्क को थोड़ी सी जलन हो सकती है आपकी स्किन पे, क्योंकि ये एक स्पाइस है, मसाला है, तो इसलिए जो है ना जलन आपकी स्किन पे फील हो सकती है, जो कि इसका एक पार्ट है। बट बहुत ज़्यादा अगर फील होती है तो आप इसको अवॉइड करें। तो बनाने क्या है, बहुत आसान सा तरीका है। हमने यहाँ पे लिया है हनी। हनी हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई खिंची खिंची रहती है ना तो सिर्फ हनी में कुछ बूंदे नींबू की डाल सकते हैं। नींबू नहीं आपको सूट करता या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो कुछ बूंदे ना आप रोज़ वाटर की ऐड कर लेना, और आप देखना आपकी स्किन पे जो खिंचावपन था ना वो आपका चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम पिंपल को ठीक कर रहे हैं। हनी लिया है, हनी में हमने डाला है अब दालचीनी पाउडर। दालचीनी जो है वो एक पाउडर है, स्पाइस है। तो ये हमारे, आप इसको पी भी सकते हैं, पानी में डाल के पिएगा, आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा। इसके साथ साथ इसको फेस पे जब हम लगाते हैं ना तो ये हमारे पिंपल्स को बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करती है। तो बिल्कुल चुटकी भर लेनी है, मेरी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी, बिल्कुल थोड़ी सी आपने लेनी है। पूरे फेस पे लगाना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अब एक और स्टेप हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं टोनर। और ये वाला टोनर ना पिगमेंटेशन पे भी काम करता है, जो डार्क स्पॉट रह जाते हैं पिंपल्स के उसके ऊपर भी काम करता है। और हर किसी को यूज़ करना चाहिए। ये जितनी बार यूज़ करना चाहिए उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी आइस बना के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है और उस 1 गिलास पे पानी में मैंने डाला है यहाँ पे ग्रीन टी। ग्रीन टी 2 चम्मच के आसपास डाल लो। अगर आपके पास ऐसे है तो 1 या 2 वो डाल लो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे इस तरह से था तो मैंने लगभग 2 स्पून के आसपास इसमें डाला था। अब इसको अच्छे से उबलने दो। जब ये अच्छे से उबल जाए और आपको लगे कि ये हाफ़ रह गया, उस टाइम पे आपने क्या करना है, इसको ठंडा होने दो, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर आपने इसको छान लेना है। और छानने के बाद ये कुछ इस तरह से हाफ हमारे पास बनके तैयार हो गए। ये एक टोनर है, इसको आप जब भी अपने फेस को किसी भी चीज़ से वॉश करते हो, पानी से भी वॉश करते हो ना, तुरंत उसके बाद लगा लो। बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होता है। इवन डार्क स्पॉट्स पे भी ये काम करता है और आपके पिंपल्स को भी ये क्योर करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसकी आइस बना के भी रख सकते हैं। जो मास्क हमने लगाया था उसको वॉश कर लिया है मैंने। वो ड्राई नहीं होगा क्योंकि हनी है, बट 15 टू 20 मिनट रखने के बाद आप प्लेन पानी से, बिल्कुल नहीं रगड़ना है, नॉर्मल प्लेन पानी से वॉश कर लो। उसके बाद आपने इस टोनर को लेना है, कुछ इस तरह से कॉटन में लेके आप लगा सकते हैं। स्प्रे भी कर सकते हैं, बट क्या होता है ना, कई बार ऐसे स्प्रे करते हैं कपड़ों पे लगने का डर रहता है तो दाग वगैरह लग सकता है, इसलिए बेस्ट है थोड़ा सा कॉटन में लेके अपने पूरे फेस पे इसको वाइप कर लो इस तरह से। और ये सच में बहुत इफेक्टिव है, एक बार करके देखो, आप बार बार इसके पैच बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद देखिए एकदम से चीज़ों के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे करके काम करती हैं, लेकिन इसके ऊपर ट्रस्ट करना और वो आपका काम है। देखिए ठीक है, आप चाहें तो किसी केमिकल से भी इनको ट्रीट कर सकते हैं। अब
क्योंकि हमेशा बोलती हूँ कोई भी मास्क लगाए ना तो आइस क्यूब ज़रूर लगाना, और आप देखोगे आइस क्यूब लगाने से आपके फेस पे एक पिंकिश ग्लो आता है, एक शाइन आती है। इसके साथ साथ जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है वो हमारी दूर होती चली जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, रिजल्ट्स आप लोगों को नहीं मिलते तो आपको लगता है ये चीज़ें काम नहीं करती। ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि उसका सही तरीका होता है। अब देखिए इसी दालचीनी का जो पाउडर है ना, इसको अगर आप घिस लोगे तो आपके स्किन पे दाने आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसलिए घिसना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से तो लगाना है, और हल्के ही हाथों से बिल्कुल पानी को डालते हुए इसको निकाल लेना है। तो हर चीज़ को लगाने का उसका एक तरीका होता है, वो आपने ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव पिंपल है तो उसके ऊपर आइस को इस तरह से रखते जाओ, बाकी फेस पे अच्छे से घुमाओ। आप देखोगे कि मेरा फेस ना रेड रेड होने लगा है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है, एक ग्लो आ जाता है फेस पे। 3 से 4 बार जब भी आपको टाइम मिले आइस क्यूब ज़रूर लगाएं। जो भी स्किन प्रॉब्लम है, हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए आइस क्यूब, आइस जो है वो बर्फ़ जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था ये DIY जो मॉइस्चराइज़र है, नाइट के टाइम पे आपको इसको लगाना है। और नाइट के टाइम पे जब भी आप इसको लगाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा दो और छोड़ दो। आपने इसको तब तक बिल्कुल हल्के हाथों से तब तक मसाज करनी है जब तक ये आपकी स्किन के अंदर पूरा पेनिट्रेट नहीं हो जाता, बिल्कुल अच्छे से। ऐसा नहीं सिर्फ लगा के छोड़ दिया और बस वो चिपचिपा हो रहा है, नहीं, थोड़ा सा चिपचिपा तो होता है, लेकिन आप फील करोगे कि वो पूरा स्किन के अंदर चला गया है, अब्जॉर्व हो गया है, स्किन ने पूरा उसको पी लिया है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। जब आपको लगे ऐसा हो गया तो समझो आपका काम हो गया है। और सुबह जब आप फेस वॉश करोगे ना तो आपको फ़ील होगा इतना सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ चीज़ों को करिए, अच्छे से करिए, तरीके से करिए, रिजल्ट्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।